आपको याद होगा इसी साल मई के महीने में एक हाई प्रोफाइल अपहरण कांड को अंजाम दिया गया था। अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ से औरंगाबाद जा रहे बिहार के एक व्यवसायी मिथिलेश प्रसाद, जिनकी उम्र 68 साल थी, उनको उनके ड्राइवर के साथ अपहरण कर लिया गया था, जबकि उनकी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया गया था। इस घटना के बाद पूरे झारखंड में इसकी चर्चा जोरों से थी। खासकर पुलिस महकमा इस बात को लेकर परेशान था कि कौन हो सकता है जो इतनी सफाई से अपहरण को अंजाम देने में सफल रहा, और घटना के 3 महीने बाद तक उसका कोई सुराग पता नहीं चला। लेकिन मई के महीने में ही पलामू के नए एसपी चंदन सिन्हा की पदस्थापना हुई थी और आते ही उन्होंने इस केस को हैंडल किया था, और आखिरकार 3 महीने बाद पलामू पुलिस ने इस अपहरण कांड की गुत्थी सुलझा ही ली। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 68 साल के अपहृत व्यवसायी और ड्राइवर को पुलिस नहीं बचा सकी। दोनों का नरकंकाल पुलिस ने बरामद किया है, और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पुलिस का जवान ही इस घटना का मास्टरमाइंड निकला। सबसे दुखद और आश्चर्यजनक पहलू यह था कि इस पूरे किडनैपिंग गैंग का हेड जो है वो हमारा देवघर जिला बल का एक आरक्षी है, जो गढ़वा का रहने वाला है। हमारे ज़िले में भी उसका घर है। वह इसका किंगपिन था। वह पूर्व में कई ऐसी घटनाएं कर चुका था जिसमें हम लोग जो है उसको उद्भेदन करने में विफल रहे थे। आज हम लोगों ने न केवल जो लोग अपहृत व्यक्ति को हत्या कर दिए। झारखंड पुलिस का एक सिपाही जो देवघर में पदस्थापित था, एक बड़ा अपहरण गिरोह चलाता था और बड़े ही सफाई से घटना को अंजाम भी दिया करता था। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए पुलिसिया तरीके भी अपनाया करता था। एक के बाद एक लगातार कई अपहरण और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे और पुलिस हर बार नाकाम साबित हो रही थी। पुलिस जवान प्रेमनाथ यादव के गिरोह में उसके ममेरे भाई अजय यादव, चचेरे भाई अमरेश यादव के अलावा सफीक अंसारी और ओम प्रकाश चंद्रवंशी समेत अन्य कई लोग भी शामिल थे, जो अब सभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 राइफल, 80 गोलियां भी बरामद किया है। इसके अलावा अपहरण के लिए इस्तेमाल करने वाली एक बाइक और एक स्विफ्ट डिजायर कार भी पुलिस के हाथ लगे हैं। इनका रैंसम कॉल पहले लोगों का तरीका ये था कि ये लोग लूटते थे मोबाइल और तब उसे रैंसम कॉल करते थे। तो उस बेसिस पे जो इन्वेस्टिगेशन होता था और हम लोग पहुंचते थे कि भाई इस मोबाइल से कॉल आया है, तो पता चलता था ये तो लूटी हुई मोबाइल है। ये इनका एमओ था। तो अल्टीमेटली हम लोग सफल हुए और जिस कार का क्रिमिनल ने यूज किया वो कार बरामद हुई, हथियार कई बरामद हुए, गोलियाँ बरामद हुई, डेड बॉडी का जो नरकंकाल है वो बरामद हुआ है, जिसका हम लोग DNA टेस्ट कराएंगे। और केस पूरी तरह से सुलझ गया और लगभग सभी मुख्य गिरफ्तार हैं। 1-2 लोग फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। उन्होंने अपहरण करने का पूरा तरीका अपहरणकर्ताओं से कुबलवा लिया। पुलिस जवान पुलिस के हर एक चाल से वाकिफ था, इसीलिए पुलिस डाल चलती तो जवान पात चलते हुए पुलिस की हर चाल को नाकाम करता चला जाता, जिसकी वजह से वह पुलिस की पकड़ में जल्दी नहीं आया। इसके लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। एसपी ने बताया कि 25 मई को अपहरण हुआ था। 1 जून को अपराधियों ने सबसे पहले ड्राइवर की हत्या की, उसके बाद मिथिलेश प्रसाद की भी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद व्यवसायी के शव को यूरिया, खाद और नमक डालकर दफना दिया गया था। साथ ही ड्राइवर को जंगल के 2 पहाड़ियों के खोह में फेंक दिया गया था। पलामू पुलिस ने जबरदस्त मेहनत की, लेकिन आरंभिक अवस्था में हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन था वो ब्लाइंड स्टेज में पहुंच जाता था। लगता था कि इसके आगे फिर कोई सूत्र नहीं मिल रहा है, और काफ़ी समय लगा हम लोग को इस कांड की गुत्थी को सुलझाने में। लेकिन हमारे टीम के सदस्य जो है, ये पूरी एक टीम थी, एक SIT गठित हुई थी, और उन लोगों ने सबने ज़बरदस्त मेहनत किया। और करते करते टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ह्यूमन इन सब के आधार पर हम लोग जो है आज ये सफल हुए कि जो इस कांड में सम्मिलित हैं उसमें से भी हम लोग जो है गिरफ्तार किए हैं। जो किंगपिन है, 6 आदमी गिरफ्तार हैं। आपको बता दें कि यह अपहरण कांड काफ़ी हाई प्रोफाइल था, जिसकी वजह से पुलिस भी सक्रिय होकर इसमें काम करना शुरू की, जिसका खुलासा हालांकि अब पुलिस ने कर लिया है और रिपोर्ट DGP को भी सौंपी गई है। इस कांड के बाद झारखंड के राज्यपाल ने पूरे मामले में DGP से रिपोर्ट मांगी थी। पूर्व CM बाबूलाल मरांडी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय से वरीय अधिकारी लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस मामले के खुलासे के लिए 15 दिनों तक पुलिस ने मिशन मोड में काम किया। इस अभियान में SDPO के विजय शंकर, सुरजीत कुमार, इंस्पेक्टर सुदामा कुमार दास, उदय कुमार गुप्ता, रामगढ़ थाना प्रभारी प्रभात रंजन राय, नावा बाजार थाना प्रभारी लालजी यादव, सदर थाना प्रभारी कमलेश कुमार सहित कई जवान शामिल थे। पलामू SP ने SIT टीम को अवार्ड देने की भी घोषणा की है।